हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। वेलकम टू हरिद्वार। हमने पहले से ही प्लानिंग की थी कि बाइक से ही ट्रिप करनी है। ऋषिकेश में रात बिताने के बाद अगली सुबह हमने लोकल मार्केट से 2 स्कूटी रेंट पर ली और चल पड़े श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए। कोई आइडिया नहीं था कैसे जाना है। हम पहले हरिद्वार से ऋषिकेश गए, जो कि 24 किलोमीटर है। 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। हमें ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग तक जाना है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की दूरी 209 किलोमीटर है। वहां रुककर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए सफ़र जारी रखा। दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से ही आपको बस, कैब और बाइक रेंट की सुविधा मिलती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी 232 किलोमीटर है। करीबन 8 से 9 घंटे का सफ़र होगा। अगर कोई ट्रैफिक नहीं मिलती है तो आगे जैसे जैसे ट्रैफिक मिलेगी वैसे वैसे समय लगेगा। जहां एक तरफ गंगा नदी और दूसरी तरफ साथ ही साथ पहाड़ पर्वत दिखेंगे। सफ़र के दौरान हमने बहुत से सुंदर स्थान और दर्शनीय स्थान का आनंद लिया। दोस्तों, यह देवप्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और गंगा नदी बनती है। बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि अलकनंदा नदी और एक तरफ भागीरथी नदी दोनों का संगम होता है और वह पूर्ण गंगा के रूप में विशाल रूप धारण करके बह चलती है। हमने जय गंगा मैया बोलते हुए अपनी यात्रा पुनः प्रस्थान की। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो आपको बस की सुविधा मिलती है, जिसमें 8 से 9 घंटे का सफ़र होता है। हम सुबह ऋषिकेश से 8 बजे निकले थे और हमने जैसे तैसे करके 10 से 12 घंटे का सफ़र पूरा किया और पहुंच गए सीतापुर रात 9 बजे तक। हालांकि हमें सोनप्रयाग जाना था। सीतापुर से सोनप्रयाग 4.5 किलोमीटर है। हमने सीतापुर में ही रात बिताई और अगली सुबह 3 बजे सोनप्रयाग के लिए निकल गए। सोनप्रयाग केदारनाथ जाने के लिए ये आखिरी स्टॉपेज है। यहाँ से आप अपने पर्सनल कार, बाइक, कैब और बस आगे नहीं जाती। हमने बाइक को स्टैंड में लगा दिया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ से बोलेरो चलती है, जिसके लिए लाइन लगानी पड़ती है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। हमें पर हेड 50 रुपये देने पड़े। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी करीबन 15 किलोमीटर है। गौरीकुंड में माता के मंदिर हैं, दर्शन कीजिए, माथा टेकिए और अपनी यात्रा आगे की ओर आरंभ कीजिए। थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो माता की कुंड मिलेंगे, जहाँ पर श्रद्धालु यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ स्नान करते हैं। आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं या बिना स्नान किए ही आगे यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। गौरीकुंड का पानी वर्ष भर गर्म रहता है। जहाँ एक तरफ ठंडी नदी की धारा बह रही है, वहीं दूसरी तरफ ये कुंड का पानी साल भर गर्म ही रहता है। गौरीकुंड वह स्थान है जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विवाह का वचन दिया था। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए आपको पालकी, घोड़ों और खच्चरों की भी सुविधा मिलती है, जिनके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। हमने पैदल ही यात्रा शुरू की।
DSLR लेना होगा। वाह, सुंदर नज़ारा। देख रहा है संजय? कई घंटों की चढ़ाई के बाद एक सुंदर दृश्य का नज़ारा दिखा। शायद आप इसे कैमरे में देख पा रहे हैं या नहीं। यह दृश्य बहुत सुंदर था। गौरीकुंड में आपको रहने की व्यवस्था मिल जाती है, मार्केट भी है। हमने सीतापुर में ही रात बिताई क्योंकि सीतापुर से सोनप्रयाग आने में 10 मिनट का समय लगता है और रूम भी सस्ता मिलता है। गौरीकुंड में रूम रेंट महंगा पड़ता है, हो सकता है ना भी मिले। यही कारण था कि हमने रात सीतापुर में बिताई। पूरे रास्ते आपको घोड़े खच्चर दिखते मिलेंगे। यात्रा के बीच थोड़ी परेशानी होती है। पैदल यात्रा में आप प्रकृति की सुंदरता और झरनों का आनंद ले पाएंगे। वाह भाई, वरून यायला 4 घंटे लागले। यात्रा के दौरान आपको पूरे रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सावधान रहें। खाने पीने की व्यवस्था होती है। 10 किलोमीटर तक चढ़ाई करने के बाद आपको ऊपर रुकने की भी व्यवस्था मिल जाती है। पूरे रास्ते में वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। हमने जैसे तैसे पैदल यात्रा करते हुए ऊपर पहुंचे और हमने वहां रात एक टेंट में बिताई। अगली सुबह हम सभी फ्रेश होकर नहा धोकर चल पड़े महादेव केदारनाथ के दर्शन के लिए। केदारनाथ में रहने के लिए रूम रेंट और टेंट दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों, आप अपना टेंट लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। अभी आगे आपको टेंट का किस एरिया पे मिली?
सुबह सुबह का यह जो दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा है, वाकई में स्वर्ग से कम नहीं। हम मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही हमने सामने देखा कि मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी तक लंबी लाइन लगी हुई थी। मंदिर के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी है, काफ़ी बड़ी लाइन है। हमने सोचा पहले केदारनाथ मंदिर देख ले, फिर दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार हमने केदारनाथ महादेव के दर्शन मिले, जल चढ़ाए, आसपास नज़ारों का सुंदर दृश्यों का आनंद उठाया। फिर चल पड़े श्री भैरवनाथ टेम्पल के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ से जस्ट 20 मिनट की दूरी में और 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है। केदारनाथ पौराणिक कथा के अनुसार 5 पांडव महाभारत में विजय हुए थे, लेकिन वे अपने ही परिवार और ब्राह्मण की हत्या के पाप के दोषी भी हो गए। इसके लिए वह शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी गए, लेकिन पांडव को वहां भगवान शंकर नहीं मिले।
वे उसकी तलाश में हिमालय पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों के सामने प्रकट नहीं होना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव लगन के पक्के थे, तो केदार तक उनका पीछा किया। भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण किया और अन्य जानवरों में शामिल हो गए। पांडव को संदेह था कि भगवान शंकर इन्हीं जानवरों के झुंड में मौजूद हैं। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पर्वत पर पैर फैला दिए। अन्य सभी गाय बैल तो चले गए, लेकिन शंकर जी को बैल का रूप धारण करके पैर के नीचे जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत से बैल पर झपटा मारा, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। वह तुरंत प्रकट हुए और पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से श्री केदारनाथ धाम में भगवान शंकर की पूजा बैल की पीठ के समान शरीर के रूप में की जाती है। हमने श्री भैरवनाथ के दर्शन किए और सुंदर दृश्य का नज़ारों का आनंद उठाया। यहाँ से आपको पूरे केदारनाथ के दर्शन और आसपास में सुंदर पहाड़ जो सफ़ेद बर्फों से ढकी हुई है दिखाई पड़ती है। हमने वहाँ कुछ टाइम बिताया, फिर केदारनाथ की ओर चल पड़े। शाम का वक्त हो चला था। हम केदारनाथ के मंदिर के पास ही बैठे रहे। शाम होने का इंतज़ार किया। शाम को आरती का वक्त होता है। आरती के लिए बहुत से श्रद्धालु आकर भी बैठे हुए थे और आरती का आनंद लिया। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
भाई की जीत मुक्त नवाजी स्वागत कुमार नवाजी कांग्रेस भगवान की जय भारत माता की जय ये जो रावत है इनको छुआ नहीं जाता है शंकर भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हमने 2 दिन केदारनाथ में बिताए। मैंने महादेव से प्रार्थना की कि मैं दोबारा यहाँ आना चाहूँगा और चल पड़ा वापस अपने घर की ओर।